नमस्कार दोस्तों। देहरादून में जो मुजफ्फरनगर के एक छात्र की हत्या हुई, कल देहरादून में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है उस छात्र को दिव्यांशु जटराना को न्याय दिलाने की मांग को लेकर, और जिसका नेतृत्व करेंगे किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत। हाल ही में उड़ीसा में जब चौधरी राकेश टिकैत जी एक आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचे तो उनकी गिरफ्तारी की चर्चा हुई, जिसके बाद पूरे प्रदेश में किसान धरने प्रदर्शन पर बैठे थानों में। और करीब 10 बजे उनका दूसरा वीडियो आया जिसमें उन्होंने बताया कि भाई उन्हें गेस्ट हाउस ले जाया गया। तो क्या पूरा प्रकरण था। और आज अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के संस्थापक अध्यक्ष राम अवतार पलसानिया जी ने जो चौधरी चरण सिंह जी को लेकर बयान दिया, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पे गर्माहट है। तो इन सारे मुद्दों पे राकेश टिकैत जी का क्या मानना है, क्या सोच है, उसी बारे में उनसे बात करते हैं। तो चौधरी साहब, सबसे पहले तो दिव्यांशु जटराना का मामला, इस मामले में जो पुलिस की कार्रवाई अब तक हुई है उससे कितना संतुष्ट आप लोग हैं। और कल आप जब आप देहरादून पहुंचेंगे तो ऐसी कौन कौन सी मांग होगी जो आप वहां अधिकारियों के सामने उठाने वाले हैं? देखो, वहाँ जो डिमांड रहेगी देहरादून में ये रहेगी कि जो 15 के आसपास लड़के हैं जिनका नाम दर्ज है और जो फोटो में और पहचान में आए हैं, उनकी गिरफ्तारी की मेन इशू रहेगा। शायद 4 उन लड़के गिरफ्तार करे हैं। वहीं जहाँ जाएंगे तो वहीं अधिकारी आ जाएंगे। कल कुछ अधिकारी आज मुजफ्फरनगर में आए थे और उनसे बातचीत हुई। हमने कहा भी अधिकारी वहाँ पे जहाँ मीटिंग करेंगे वहाँ पे अधिकारी आ जाए, एक डेलीगेशन बन जाएगा और मुख्यमंत्री से परिवार की जो एक कमेटी रहेगी उसकी बातचीत करवा दो। जो अधिकारी रहेंगे उससे बातचीत करवा दो, वे फिर कमेटी अपडेट लेती रहेगी। तो ये हमने कहा उनको, क्योंकि लोग काफ़ी संख्या में लोग जाएंगे, एक जगह इकट्ठा रहेंगे, गर्मी भी है, और फिर जहाँ लोग रुकेंगे उनका पीने का पानी का उनका वो व्यवस्था प्रशासन वहाँ पर करवा दे। उन्होंने आश्वासन किया कि हम वो सारी व्यवस्था करवाएंगे। अब तक पुलिस ने जो कार्रवाई की इस मामले में, उससे परिवार और आप कितना संतुष्ट हैं? देखो, जब आदमी कोई क्राइम करता है तो वहाँ से बहुत दूर भागता है। अब 4 लोग अरेस्ट हुए हैं तो कार्रवाई तो चल रही, और लोग भी अरेस्ट हो जाए, उन पर इनाम घोषित तो हो, वो शायद कहीं गए होंगे, यहाँ नहीं होंगे। तो पुलिस ने कहा कि हमने कई टीमें बना रखी, और जो भी होगा वो एक कमेटी बनेगी, उस पर अपने स्पष्टीकरण वहाँ की सरकार दे, वहाँ के अधिकारी दे। तो कल उनके बीच में ही बातचीत होगी और परिवारों से भी उनके साथ बातचीत चल रही है। तो जैसा भी डिसीजन लेंगे तो सब लोग इकट्ठा ही डिसीजन लेंगे। हम इस पर कल ही चर्चा करेंगे सब लोग। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि इस मामले में जो आरोपी हैं वे नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं, और शायद कहीं ना कहीं ये कारोबार भी इस हत्या की बड़ी वजह है। चूंकि आप ये तो बड़ा सबको पता होगा, हमको तो जानकारी है नहीं, लेकिन जो नशा है वो बढ़ रहा धीरे धीरे, इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। जो बच्चे यूनिवर्सिटी में और स्कूल में पढ़ते हैं, जो थार वगैरह गाड़ियां रखे हैं, ये जो बड़ी गाड़ी रखे हैं, तो इनका दिमाग ज़्यादातर गाड़ियों में चला जाता है, पढ़ाई पर कम रहता है। तो परिवारों से भी है कि भाई अगर बालक ये कह रहा है कि नहीं मुझे तो काले रंग की हो चाहिए, तो इसका मतलब वो है कि उसका दिमाग पढ़ाई में कम है और गाड़ी में ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए अपने बच्चों को, कि हम वहाँ पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, नहीं कि वहाँ पे उसके लिए आके भाई जी आ गया, वो जो रील बना बना कर डालते हैं। इन सब चीज़ों पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी हाल ही में आप उड़ीसा गए एक बड़े आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, कई दिनों से शायद वो यात्रा चल रही थी और अगले दिन सभा भी होनी थी। खबर आई कि भाई आपको गिरफ्तार कर लिया गया, पूरे यूपी में थानों में आप धरने प्रदर्शन हुए और बाद में आपको गेस्ट हाउस ले जाया गया। क्या पूरा प्रकरण था और सरकार की क्या मंशा थी इस पूरे घटनाक्रम के पीछे? यात्रा 10 दिन की यात्रा थी, यात्रा चली हुई थी वहाँ पे, और 30 तारीख को जो यात्रा आ रही भुवनेश्वर में, उस यात्रा को आना था, उनसे हमारी चर्चा होनी थी बैठ के 30 तारीख में, और 31 तारीख में एक पब्लिक मीटिंग होनी थी। तो ये तय था, बाकायदा यात्रा की परमिशन ले रखी थी, 31 तारीख की मीटिंग की परमिशन थी। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे गए,
हमको भी अरेस्ट करा। जो सुधाकर सिंह मेंबर पार्लियामेंट है बक्सर बिहार से, वो भी साथ ही थे, उनको भी अरेस्ट करा। और हमारे दिनेश सिंह थे जो बिहार के अध्यक्ष हैं, उनको भी अरेस्ट करा। और भी हमारे कुछ साथी थे। हम सबको गेस्ट हाउस लेके गए। उन लोगों से हमको नहीं मिलने गया। और यात्रा में करीब 800 के आसपास लोग होंगे, उनको भी अरेस्ट करके, उसमें महिलाएं भी थी, वे भी, उनको रात को जंगलों में और उसमें जगह जगह उनको छोड़ दिया। तो ये हुआ। और ना फिर अगले दिन की मीटिंग करनी थी, ना हमको उन लोगों से मिलने दिया। तो ये पूर्ण रूप से अत्याचार है कि आपने मीटिंग की परमिशन दे रखी, उन्होंने परमिशन ले रखी। हम तो यहाँ तो लेते ही नहीं परमिशन, लेकिन उन्हें रूल रेगुलेशन के हिसाब से भी लोग सब चल रहे थे। मतलब एक तानाशाही रवैया है। वहाँ तो पुलिस स्टेट है। और बहुत जगह जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ ये किसी को ना कोई मीटिंग करने देना चाहते, ना कोई आवाज़ उनके खिलाफ उठावे तो वो आवाज़ नहीं उठाने देंगे। वहाँ पे उनके थी कि धान की खरीद जो हो रही, उस पर 1 क्विंटल पे 110 किलो तोलते हैं, ये उनकी डिमांड थी। वहाँ पे 3100 रुपये के आसपास का धान का रेट है, करीब 600-700 रुपये ज़्यादा है देते हैं वे छत्तीसगढ़ में। उसमें कोई भी सरकार हो कंपटीशन पे 500-600 रुपये का बोनस देती है, लेकिन खरीद नहीं होती। खरीद ज़्यादातर व्यापारी की होती है। वहाँ आदिवासियों की समस्या है कुछ, वे जो जंगलों में लोग रहते हैं। वहाँ पे बिजली की समस्या है और कर्जा माफ़ी की है। तो ये 4-5 सवाल बनके थे, लेकिन सरकार ना बातचीत करती किसी से। जैसे यहाँ पे हाल है, ना सरकार बात करेगी और ना काम करेगी। लोगों को पकड़ेगी, अरेस्ट करेगी, उनको जंगलों में छोड़ देगी। अभी 13 लोग वहाँ जेल में बंद हैं। आप देखने में आता है कि साल में 6 महीने कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम होता है कि भाई राकेश टिकैत जी को हाउस अरेस्ट किया जाए या राकेश टिकैत जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए। पब्लिक थानों में बैठती है तो फिर बैकफुट पाती है सरकारें। ये ट्रायल चल रहा है क्या? उनको कहा भाई आप हमको जेल भेज दो, तो ये कहे जी हमने तो गिरफ्तार करे ही नहीं आपको। भाई गिरफ्तारी क्या होती है? आपने जहाँ हम जा रहे हैं उनसे रास्ते से पकड़कर आपने दूसरी जगह छोड़ दिया, और गिरफ्तार आपने करा नहीं। सरकारी पुलिस है, सरकारी गाड़ियां हैं, पकड़ कर आप ले जा रहे हो, कह रही जी हमने गिरफ्तार नहीं करा, बस वहाँ नहीं जाने दिया। तो ये कहती है। और फिर अगले दिन जब तक हम वहाँ से फ्लाइट में नहीं बैठ लिए, जब तक वहाँ से तो फोर्स हटी नहीं। वो कोई हमारी सुरक्षा में तो है नहीं। वो तो ऐसे डिस्टर्ब करते हैं सब जगह। ट्रायल होता है क्या बार बार किसानों की ताकत को परखने का? क्या करता है उनको तो क्या पता। कि उनको तो ये है कि हमारे यहाँ पे नहीं मीटिंग होनी चाहिए। भाई मीटिंग तो करेंगे, अगर आपकी सरकार बनेगी तो आप उसको झेल लो ना। उनकी जो किसानों की समस्या है, जो मजदूर की समस्या है, वहाँ पे लेबर की है, महिलाओं की है, आदिवासियों की वहाँ पे इशू है, तो बात तो सरकार से ही करनी पड़ेगी। सरकार बात करती नहीं।